बंदो गुरु पद कंदे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंगे जास बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। कौन हल्ला करता है रे बच्चा पीछे से? प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य भावागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। सदगुरु संत कबीर साहब की वाणी है, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिठाई। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए, कहते सत्संग नृत्य कर लीजिए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। जब संत कबीर साहब का बुलावा आया, आप बैकुंठ लोक को चले। संत कबीर साहब ने कहा जिस बैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वहां सत्संग होता है? का नहीं, वहां सत्संग नहीं होता। संत कबीर साहब कहते मैं नहीं जाऊंगा। श्री सदगुरु संत कबीर साहब रोने लगे, बैकुंठ लोक के सुख को त्याग कर दिए, लेकिन सत्संग की चाहना किए और सत्संग में लग करके रह गए। भगवान श्री राम जब यहाँ से जाने लगे, सब कह रहे प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान श्री राम जब यहाँ से अपने धाम को जाने लगे, सब कहते प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। एक तक हनुमान जी प्रभु श्री राम को देख रहे, प्रभु श्री राम हनुमान जी को देख रहे। सब कह रहे हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे। तब प्रभु श्री राम कहते पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग बैकुंठ लोग चलने के तत्पर हैं, तुम कुछ नहीं बोलते, तुम हो। हनुमान जी कहते प्रभु हमारी एक जिज्ञासा है, जिस बैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उस बैकुंठ लोक में सत्संग होता है? भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, भक्त पूजा करके पाठ करके तपस्या करके जो मेरे बैकुंठ लोक को चले जाते हैं, वह भक्त मेरे आमने सामने बैठते हैं। भक्त मुझे देखता, मैं भक्तों को देखता हूँ, लेकिन वहां सत्संग नहीं होता है। हनुमान जी कहते प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हमको सत्संग चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको सत्संग चाहिए। त्रेता में प्रभु श्री राम कहते हैं कि पुत्र हनुमान तुम सत्संग क्या करो। घोर कलयुग में जब महाप्रलय हो जाएगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे बैकुंठ लोक को आ जाना। अभी भी हनुमान जी सत्संग होते हैं। पूज्य गुरुदेव कुप्पा घाट में सत्संग करके हनुमान जी बगल में बैठे हुए थे।
अखिल भारतीय सत्संग कुरुसेला हो रहा था 1967 ईस्वी में। हनुमान जी बैठ करके सत्संग सुनते थे। अभी भी जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़ करके चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते सुन समझे जन मुदित बनाओ मज्जहि अति अनुराग लहि चारि फल अक्षर तनो साधु समाज प्रयाग मज्जन फल देखी तत्काला का कोहे तिक बको मराला सुन आचरण करे जन कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई वाल्मीकि नारद गढ़ जोनी निज निज मुख कहे निज होने जलचर थलचर नवचर नाना जे जल चेतन जीव जहाना मति की रति गति भूत बनाए जब जही जतन जहाँ जही पाए सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेद न आन उपाओ। भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में कहते भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने अबिनु सत्संग न पावे प्राण। भक्ति का मतलब होता सेवा। किनका सेवा कीजिए? भगवान श्री राम सुबह मूर्ति थे, अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। महापुरुष ने माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। मैं बाप से मिलकर दूजा प्यार नहीं छे अभागलु मानव जकरा माय बाप नहीं छे। इसलिए भक्ति घर से शुरू कीजिए। भगवान श्री राम कहते माँ सबरी से प्रथम भगति संतन कर संगा। यही प्रथम भक्ति है जो संतों का संतों की संगति हम लोग को मिली। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा प्रेम। अभी जो पुष्पा बाबा से सुन रहे थे माँ का भरपूर सेवा हम भी एक बार देखे थे। श्री सदगुरु इतने श्रद्धा पूर्वक माँ का सेवा करते थे और माँ इतने हृदय से इन लाल को इन सुपुत्र को आशीर्वाद दिए बेटा कभी दुख के मुख नहीं देखे तो ये महापुरुष एक क्या उसी माँ का लाल है जो बहुतों को तार रहे हैं। उन माँ के कोख से ऐसे लाल जन्म लिए बहुतों को उद्धार कर रहे हैं। अब बहुतों को उद्धार भी करेंगे, बहुतों को करेंगे। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपथ पंकज सेवा तीसरी भगत यमान चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजसो वेद प्रकाशा छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरति निरंतर सज्जन धर्मा सातम समय मोहि मैं जब देखा मोते संत अधिक करी। लिखा परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते साचा सदगुरु दे मिले सब साथ समारे दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। संत कबीर साहब कहते हैं जग में गुरु समान नहीं दाता वस्तु अगोचर दय मेरे सदगुरु भली बताई बाता। तो ही भगवान श्री राम कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत यमान चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजस वेद प्रकाशा। मतलब उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। संत कबीर साहब कहते हैं नाम लगन छोटे नहीं सोई साधु सायाला हो माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो बिन सत बार लागे क्या राजा क्या राणा हो क्या सराय का बासना सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो आठ पहर सन्मुख लरे सोई बांधे बाना हो जीत चला भव सागर सोई सुना मर्दाना हो सतगुरु की सेवा करे पावे पर वाना हो कहे कबीर धर्मदास से कही काल।
डेराना हो परमारास कहते भज मन सतगुरु दयाल काटे जब जाला त्राही गुरु कहो हो और सारे संसार से गुरु बल तरु हो। परमारास कहते हैं गुरु सतगुरु सब हित नहीं को जिस दिन करिए सेवे तन मनातम रक्षक हैं गुरु गुरु हित नामिक लेवे मात होते हैं बड़ी छो करे पिता होता अधिक भलाई है कुल मालिक होते हैं बड़ी कृपाधार है गुरु सब नाहि सहाय है तन मन आत्म पद पर मारिए गुरु हित पर नाई है निज दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है जो गुरु कृपा तनी विचारे मिटे कल्पना से उघे गुरु समदाता साहिब नाही गुरु गुरु जपिए लोग है गुरु तज और न चित्त बसाइए गुरु 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 नित्य जपत रही में ही कर जोरी गुरु चरणन धरी चित्त है रामचरित मानस माया है राम ही सुमिरिये गाये राम ही संतत सूर्य राम गुण ग्राम है परमारास कहते हैं गुरु धन्य है गुरु धन्य है दाता दयाल दया करे और गुण हरे दे टाल भव जंजाल सब मिल को हो जब दे रहो जी बने रहो खुशहाल हर दम रटो कबू न हटो तो ही छेड़ेगा ना। तो काल अमरमणि का उपदेश है तो काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। गुरु हितु है गुरु पितु है गुरु ही जीव के मितु है गुरु सब कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है गुरु की नित्य कर पूजा जगत दिन सम नहीं दूजा मैं ही को आन में सूझा फकत गुरु ही आधारा है। इसलिए करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान कृष्ण की अमृत में वाणी है निष्पाप होकर दे कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले उसकी द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का पूर्व कल्याण हो जाता। परमाराज सदगुरु की वाणी है थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है जितना लाभ की बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई अध्यात्म अमृत का सार सार ज्ञान कह दिया जिसको याद रहा उसको अमृत मिला जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। महापुरुष की वाणी है जन्मी जने पे साकट ना जने अजिए से ना बने तो पुत्र से भला मदार अमृता देने को देखिए। श्री सदगुरु सत्संग के प्रति कितने समर्पित है बाबा हमारा सत्संग करिए। श्री सदगुरु भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं प्रहलाद किसी भी कुल मम भक्ता मेरा एक भी भक्त हो जाता है 100 पीढ़ी को भक्त तारता सो आज सत्संग करवा रही है और इनके पिता को आत्मा को शांति मिली। श्री सदगुरु राजा कवास के किस भी जगत का राजा राजा को पड़े थे और सबको मुगदर से जमदूत मार रहे थे। राजा कवास की पीढ़ी जो है नरक के ऊपर चीख रहे चिल्ला रहे बचाओ 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 इतने चीखते चिल्लाते हैं जमराज को दे आएगी आ गए। जमराज कहते तुम्हारे वंशज के लोग जब सत्संग करवा लेंगे तुम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। उसी समय 2100 पीढ़ी तक का राजा कवास को स्वप्न कहते हैं कवास हम तो संपत्ति को बटोरने में राज को बढ़ाने में जीवन को बर्बाद कर दिए कभी सत्संग नहीं करवाए इसलिए तुम गुरु धारण करके सत्संग करवा दे हम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। राजा कवास भजन भेद लिए सत्संग करवाए जैसे सत्संग समापन कर गया 2100 पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आता है विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चला जाता है। इस सत्संग का फल श्री सदगुरु महाराज की। देवर्षि नारद चले गए नरक लोक
नरक लोग गए तो देखते क्या देखते, नरक का कुंड है, उसमें एक प्राणी पड़ा हुआ, सिर नीचे पांव पर, और जमदूत उनके पांव को पकड़ करके बिष्ठा को डुबाते हैं, बाहर करते, डुबाते हैं, बाहर करते हैं, और जब बाहर करते तो झटपट कर रहे हैं। जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं, अपना मुंह टेढ़ने लगे। देवर्षि नारद फिर, भैया तुम तो नरक में पड़े हुए हो, उसमें भी पखाना का कुंड है, विष्ठा का कुंड है, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मुझ क्यों टेढ़े हो? नरक को पड़ा हुआ प्राणी कहते ही, देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है, इसलिए मुझ टेढ़ रहा हूं, अब नरक में रहने को नहीं है। कहा क्यों? कहा मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, अब उस घर में बराबर सत्संग होता ही रहेगा, इसलिए मुझ टेढ़ रहा हूं। अमृता देवी के पिताजी की आत्मा को शांति मिल रही सबको, क्योंकि ऐसे मरार ऐसे बेटी को जन्म दिए। वहां तो आनंद फान में रोते होंगे, लेकिन यहाँ बैठ करके सदगुरु की गुणगान कर रही है, गुरुदेव हमारे पिताजी की आत्मा का शांति दियोगे। और जब भी जाते थे, पिताजी बाबूजी क्या की खे वो, बाबूजी क्या क्या बाबूजी की खे वो सब व्यवस्था कर देती, कैसी सुपुत्री ऐसे। इसलिए जीवन में सत्संग, भगवान कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वेत कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमानंद सुभा की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जो जो सुने बहुतों का उद्धार हो गया। राजा परीक्षित 7 दिन सुने, बैकुंठ धाम को चले गए। धुंधकारी सुने, बैकुंठ लोक को चले गए। एक ऐसे राजा आए, जब भगवान प्रसन्न हो गए कि मांगो क्या मांगते हो, क्या मांगते हैं प्रभु, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो 10,000 कान हमको भागवत कथा मतलब सत्संग सुनने के लिए हमको 10,000 कान दे दीजिए। ऐसे से भक्त आए। राजा पृथ्वी श्रीमद् भागवत महापुराण वही कहते अभी थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सद्भाव करते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के भागी होंगे। सबका परम कल्याण होगा सत्संग सुनने से। हम तो जैसे पता चला साहब जी आ रहे हैं, हम मेरे मन हुआ कि साहब जी से आज्ञा का पालन करना था, लेकिन कहना नहीं था, हमको सुनना था। अगर जो भी इतना समय और साहब जी बोलते तो हम लोग को और लाभ होता। सही सदगुरु तो जिस श्रद्धा प्रेम से सत्संग करवा रहे हैं, इनका यज्ञ है, मंगलमय हो, यही सब भाव से प्रार्थना है। आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सब भाव से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती कर जो मंगल जी बाइक दोनों अवसर है, विवाह का भी अवसर है और दिवंगत आत्मा के शांति का भी अवसर है।